गुरु माँ आप जो कहोगे मैं वही दूंगा और यही संकल्प लेता हूँ। तब गुरु माँ रो कर बोली, मुझे मेरा बेटा वापस कर दो और मेरा बेटा जीवित ला दो मुझे। कुछ वर्ष पहले समुद्र में बह गया था, फिर लौट कर नहीं आया। तो भगवान ने वहां पर संकल्प कर लिया और गुरु पुत्र को ढूंढने के लिए समुद्र की तरफ निकल गए। समुद्र में जाकर के एक शंखासुर नाम का राक्षस मिला, उसका वध किया और भगवान ने नेत्र बंद करके देखा तो आत्मा यमराज के यहाँ थी। अब तो यमराज के द्वार पे जाके शंख बजा दिया और यमराज के द्वार पर जब शंख बजाया है तो यमपुरी पूरी हिलने लगी। यमराज घबरा गया, कहने लगे आज कौन आ गया इस यमलोक में जो इतनी उथल पुथल हो रही है, पूरी यमपुरी हिल रही है। तो दूतों ने बताया कि 2 ऋषि कुमार हैं, वो आपके दर्शन की इच्छा करके वहां पर खड़े हुए हैं द्वार पर। आप जब तक नहीं जाएंगे वो तब तक वहां से नहीं हिलेंगे। तो यमराज को वहां भगवान के पास आना पड़ा। जब भगवान को देखा यमराज ने तो दंडवत प्रणाम की और कहा, प्रभु मुझसे क्या गलती हो गई है? तब भगवान ने कहा, हाँ तुम्हारे यहाँ एक आत्मा आई है, वो हमको चाहिए। यमराज ने वो आत्मा वापस कर दी और भगवान ने उसकी देह का निर्माण करके गुरु दीक्षा के रूप में गुरु को दिया। इधर भगवान मथुरा पहुंचते हैं और मथुरा में वो सब स्वागत करते हैं भगवान का। एक दिन भगवान उदास होकर बैठे थे, उसी समय उनका एक मित्र उद्धव जो देव गुरु विश्वत का शिष्य था, वो आया और भगवान से पूछने लगा, उद्धव प्रभु आप उदास बैठे हो, क्या बात है? भगवान टाल देते, कोई बात नहीं है। एक दिन देव की मैया ने उदास चेहरा देखा भगवान का और वसुदेव से बोली, देखो जी जब से ये वृंदावन से आया है, गुरुकुल से आया है, तब से ये उदास बैठा रहता है, न कुछ खाता है न कुछ पीता है। तो वसुदेव ने कहा शायद वृंदावन की याद आ रही होगी। एक दिन भगवान वृंदावन की तरफ मुंह करके रोने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसी समय उद्धव आ जाता है और पूछता है, प्रभु आप क्यों रो रहे हो? आप तो साक्षात परमपिता परमात्मा हो और आप रो रहे हो, क्या बात है? हमें बताओ। क्योंकि उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान था और भगवान अपने भक्त के अंदर अभिमान रहने नहीं देते, इसलिए ये लीला सिर्फ उद्धव के अभिमान को दूर करने के लिए की है। इधर उद्धव अपने प्रवचन सुनाते हैं, भगवान कहते हैं ठीक है बस तू मेरा एक काम कर दे। कौन सा काम? भगवान ने कहा तू जा वृंदावन और यशोदा मैया से मेरी सूचना दे देना, मेरी राधा रानी से सूचना दे देना। तो भगवान कहते हैं कि हे उद्धव वृंदावन में जाके, हे उद्धव वृंदावन में जाके और इतना काम करा देना। हे उद्धव वृंदावन में जाके, हे उद्धव वृंदावन
वृंदावन में जाके, हे उद्धव वृंदावन में जाके। इतना काम करा देना, प्राणों से प्यारी मेरी राधा रानी को, प्राणों से प्यारी मेरी राधे रानी को। मेरे दिल का हाल सुना देना, हे उद्धव वृंदावन में जाके, हे उद्धव वृंदावन में जाके। इतनी बात बता देना, हे उद्धव वृंदावन में जाके, हे उद्धव वृंदावन में जाके। हे उद्धव, वो मेरी चिंता में रोते हैं, वो मेरी चिंता में खाना पीना तक छोड़ दिया। जाओ उन्हें कुछ समझा के आओ। उनके आंसुओं की धारा यहाँ तक बह रही है, यमुना जी की धारा इतनी बढ़ गई है कि वो मथुरा को छू रही है।